चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं स्लाइड में कि मैंने एक इमेज लिया हुआ है जिसमें आपको दिखेगा ट्रेडिंग व्यू का एक एग्जांपल, जहां पे मैंने मेंशन किया है व्हाट इज सिंबल्स, टाइम फ्रेम शॉर्टकट, टाइम जोन, टाइम एंड प्राइस ग्राफ, लेआउट सेटिंग, कंपेयर सिंबल्स, मैक्सिमाइज चार्ट, एनोटेशन टूल्स एंड मॉडिफाइंग ड्राइंग टूल्स। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। बेसिकली मैं जो करने जा रहा हूँ एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है वो भी इसको देखकर समझ सकता है कि ट्रेडिंग का बेसिक होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू को चार्ट पे जाइएगा तो आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को चार्ट पे जाइएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, मतलब क्या यहाँ पे सिंबल सर्च का है जो पहला ऑप्शन हम लोग का था। दिस इज आवर टाइम फ्रेम, ओके। दिस इज ऑल आर एनोटेशन टूल्स, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये शॉर्टकट है इसी एनोटेशन टूल का, ड्राइंग टूल का। और दिस इज अ लेआउट वी कैन सेव लेआउट मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन हम लोग के पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है। फ्री वाले में हम लोग को एक ही मिलता है, और अगर हम लोग परचेज करते हैं तो वी कैन क्रिएट मल्टीपल लेआउट्स, ओके। एंड हियर वी कैन सी दैट वॉच लिस्ट फ्री वाले में अगेन 1 रहता है। अब इफ यू परचेज यू कैन क्रिएट योर मल्टीपल वॉच लिस्ट एंड पुट योर सिंबल इन दैट, सो यू कैन इजीली एक्सेस दैट, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस इज अ मैक्सिमाइंग चार्ट, एस्केप्स जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम लोगों का फुल व्यू ऑफ स्क्रीन मिल जाएगा, और एस्केप करेंगे तो हम लोगों को मिनिमाइजिंग व्यू मिल जाएगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपको सिंबल चेंज करना है डॉलर इंडेक्स का, तो हम लोग टाइप करेंगे DXY, दिस इज सिंबल ऑफ डॉलर इंडेक्स, ओके। आई विल टू चेंज लेआउट चेंज, ओके। एंड डिलीट एवरीथिंग, ओके। डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो हेयर वी कैन टाइप एनीथिंग, GBP, PP, USD, ये सब फॉरेक्स पेयर है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यूरो USD, these are forex pairs, so don't worry about that, ठीक है, ओके। अगर हम लोगों को फ्यूचर की बात करना है तो NQG 2023, ESG 2023, या तो हम लोग यहाँ से सर्च करके अपना सिंबल ले सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे अपना मल्टीपल वॉच लिस्ट बनाकर सेव कर सकते हैं, और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम लोग इसको अपना स्विच करके देख सकते हैं डिफरेंट अपने एसेट को, ठीक है, एसेट क्लास को। ES, NQ, US30, US100, वो CFD है बेसिकली, US इंडेक्स CFD, US फ्यूचर इंडेक्स। This is a continuous contract and this is a current contract, that's why we see the December, Z for December, okay. I will talk about G, what is G and other things, ES and 2023 in future lessons, okay. So next we have to study टाइम फ्रेम। तो हम लोग यहाँ से भी टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 1 आवर और 2 और 30 मिनट, ओके। या मेरे पास हम लोग पास शॉर्टकट होता है कि अगर हम लोगों को मान लीजिए 60 मिनट का लगाना है तो या 1H लिख देंगे तो 1 हो जाएगा, 4H लिख देंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे कीबोर्ड पर सीधे तो 4H, 1 डे लिख देंगे तो 1 डे हो जाएगा, 5 मिनट लिख देंगे तो 5 हो जाएगा, 50 लिख देंगे तो 15 हो जाएगा, 1 मिनट लिखेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा,
1 वीक लिखेंगे तो 1 वीक हो जाएगा। तो दिस इज शॉर्टकट वे टू स्विच बिटवीन टाइम फ्रेम। ओके, आफ्टर दैट we need to look this candles। currently हम लोगों का कैंडल स्टिक्स पैटर्न लगा हुआ है। we can turn it बार चार्ट, so we can see this। हम लोग देख सकते हैं कि ये बार चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। और कैंडल स्टिक हम लोगों का तो पहले से लगा ही हुआ था। और भी बहुत तरह के चार्ट होते हैं। दिस इज अ लाइन चार्ट, so we can see this in the line format of the price and steps, step एरिया एंड बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। बट हम लोग का मेनली फोकस कहाँ पर रहेगा, तो कैंडल स्टिक पर। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। दिस लेसन इज़ वेरी वेरी बेसिक्स, सो डोंट वरी। हम लोग फ्यूचर में इसको जो भी कंसेप्ट होगा उसको फ्यूचर में और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को टाइम जोन जानना है, बिकॉज हम जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं ये यूएस मार्केट है। तो हम लोगों को वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से टाइम को चेंज करना है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि देयर आर मल्टीपल टाइम जोन। सो हम लोगों का सेट करना है UTC -4, करंटली -4 चल रहा है। न्यूयॉर्क हम लोगों को सेट करना ऑलवेज न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। ये UTC -5 भी होगा, बट आई थिंक नवंबर के बाद होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेक श्योर करना है कि हम लोगों का ये न्यूयॉर्क टाइम हमेशा सिलेक्ट हो, बिकॉज वी आर डूइंग ट्रेडिंग इन यूएस मार्केट। ओके, आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये जो चार्ट है एक ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ किसके किस बीच है, ये ग्राफ है दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, टाइम, मतलब डेट टाइम एनीथिंग। और वर्टिकल एक्सिस पर यानी वाई एक्सिस पर क्या है हम लोगों का, प्राइस है। तो दिस इज ग्राफ इज अ टाइम वर्सेस प्राइस, टाइम वर्सेस प्राइस ग्राफ है, ठीक है। ये हर टाइम फ्रेम पे होगा, ये नहीं कि कल 1 डे पर। इफ़ यू कैन गो 5 मिनट स्टिल दिस इज अ टाइम एंड दिस इज अ ग्राफ, दिस इज अ प्राइस, ठीक है। ओके, for example if we go 1 minute we can still see that time price। so this is going to be never change, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप 1 मिनट पे हो, चाहे आप डेली पे हो, चाहे आप वीकली पे हो। दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। टाइम एंड प्राइस हमारे एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइम, वाई एक्सिस पे प्राइस। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का है लेआउट सेटिंग, जो कि मैंने बताया अभी था यहाँ पे। दिस इज अ लेआउट, वी कैन सेव दिस लेआउट, ठीक है। वी कैन क्रिएट भी लेआउट हेयर, न्यू लेआउट, बट अगैन वी कैन मैं कहना चाहूँगा कि ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। फ्री में हम लोग एक ही लेआउट मिलता है, तो हम लोग उस पर काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। इन फ्यूचर में अगर आप परचेज करते हैं जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक्स में 1, एसेंशियल परचेज करते हैं तो 5, प्लस करते हैं तो 10, और प्रीमियम परचेज करते हैं तो इन्फिनाइट हो ही जाएगा। तो आप इसमें फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब हम लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक उसमें था स्लाइड में, वो क्या था, कंपेयर सिंबल का। तो आप कंपेयर सिंबल कहाँ पे है, आपको दिखेगा वेयर यू सी, यू कैन सी दिस प्लस आइकन, जहाँ आप लिख रहा है नीचे कंपेयर और ऐड सिंबल्स। तो हम लोग मान लीजिए हम लोगों को कंपेयर करना है 2 चीज़ों को, तो हम लोग यूरो USD से इसको कंपेयर करना है सपोज फॉर एग्जांपल के लिए। तो हमने यहाँ पर टाइप करके और न्यू पेन पे हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। ओके, तो वी कैन सी दिस टाइम प्राइस, ऊपर वाले में आपका GBP USD है, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस डॉलर्स का फॉरेक्स का चार्ट लगा हुआ है, फॉरेक्स पेयर का। और नीचे में हम लोग USD लगाया हुआ था, तो वो USD का है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे देख सकते हैं कि ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है प्राइस मूवमेंट में, क्योंकि बहुत सारा
ठीक, डॉलर का है तो सेम ही रहेगा। तो हम कंपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ से सिंबल से यूज कर सकते हैं। सपोज हमको इससे कंपेयर करना है US NQZ 2023 NQZ 2023, सो आई थिंक न्यू पेन में हम लोग करेंगे तो वी कैन सी दिस। तो बेसिकली हम लोग इस कंपेयर फ्यूचर का यूज करते हैं दो सिंबल को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या था, मैक्सिमाइज चार्ट, जो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये वाला नथिंग बट फुल स्क्रीन मोड कर देगा आपको टाइम चार्ट को। सिंपल ऐसे करके हम लोग फुल स्क्रीन में चले जाएंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे और एस्केप बटन के साथ हम लोग मिनिमाइज में चले जाएंगे, ठीक है। और हम लोग F11 से इस चार्ट को भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ सब शॉर्टकट, दिस इज़ अ बेसिक क्लास, ठीक है। हम लोग इसमें बेसिक मतलब ट्रेडिंग व्यू के बारे में जान रहे हैं। हम लोग अभी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं, 1% भी कुछ भी डिस्कस नहीं किए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ इसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ें है, जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वो होगा एनोटेशन टूल। बिकॉज हम लोगों को चार्ट में कुछ भी एनोटेट करना है, सपोज़ हम लोग को कुछ यहाँ पे लिखना है जो हम लोग को चार्ट में दिख रहा है, हमको कुछ भी सपोज चार्ट में एनोटेट करना है, समथिंग कुछ भी लिखना है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए ए सब जो भी आपको दिख रहा है दिस इज़ अ एनोटेशन टूल। तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं, देन राइट एनीथिंग, मार्केट, कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिनेरियो, यू कैन सी दिस। एंड हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बाय दिस, ओपासिटी भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन सी दिस। ओके, हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालिक भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन which font we want and which font, and we can change this font size depending on our need. Okay, so this is basically a annotation tool in form of text. If we want to draw something, so there is a drawing tool, brush, highlighter, rectangle, जो कि हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज वी नीड हाइलाइटर, तो दिस डू लाइक दिस, ठीक है। एंड सपोज वी नीड ब्रश फॉर ड्राइंग पर्पस एंड राइटिंग समथिंग कुछ भी, कंट्रोल जी हम लोग इसको डिलीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन एनोटेशन टूल में हम लोग बात करेंगे कि दिस इज अ ट्रेंड लाइन टूल, इसका भी हम लोग सेटिंग यहाँ से कलर वगैरह जैसे बेसिक हम लोग देखे थे, टेक्स्ट में इस कुछ लिख भी सकते हैं, इसके ऊपर माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और इसके लोकेशन को भी हम लोग टॉप, मिडिल, बॉटम, एनीवेयर वी कैन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, हम लोग उसको कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग ट्रेंड लाइन को भी अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन हो गया, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए है, इस रेक्टेंगल में भी हम लोग अंदर लिख सकते हैं कुछ भी टेक्स्ट सेगमेंट में। यहाँ स्टाइल में हो गया, मिडिल लाइन, इस बॉक्स पर टिक करेंगे तो मिडिल लाइन इसका दिख जाएगा। एक्सटेंड राइट तो पूरा चला जाएगा, एक्सटेंड लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। ये रेक्टेंगल बोथ कर देंगे तो एक पट्टी बन जाएगा पतला सा एक रेंज का, ठीक है। तो हम लोग अभी इसका ज़रूरत नहीं, तो लेट्स कीप इट क्लोज। बैकग्राउंड कलर है, वी कैन चेंज दिस बैकग्राउंड कलर, एनी बैकग्राउंड कलर वी वांट डू दिस बाय चेंजिंग सिंपली एंड क्रिएटिंग, यहाँ से उसका ओपासिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 30% हम लोग, लेट्स से 30%, ओके। एंड ओके, टेक्स्ट में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं,
माई समथिंग, इसको कहाँ लिखना है, टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर, इनसाइड, एनीवेयर यू कैन पुट दिस। आप लोग इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डिलीट इट। डिलीट करने के लिए मैंने क्या किया था, कुछ नहीं, सिंपल उस पर क्लिक करके या तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर सेलेक्ट करके हम लोग अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। ओके, ओके, इसके बाद हम लोगों को देखना है बेसिक्स ऑफ कैंडल। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए। हम लोगों को जो आप जो दिख रहा है कैंडल स्टिक, ये जो ग्रीन और ब्लैक, ये अप क्लोज कैंडल है या डाउन क्लोज कैंडल है। अप क्लोज कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, डाउन क्लोज कैंडल मतलब बेरिश कैंडल। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम लोगों को 4 चीज़ चाहिए होता है। हर कैंडल 4 चीज़ कंसिस्ट करता है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, ठीक है। हम लोग जैसे कि हमने आपको इमेज में मिला होगा कि ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल का कहाँ होता है, नीचे होता है। क्लोजिंग प्राइस कहाँ होता है, तो ऊपर होता है। लो कहाँ होता है, नीचे होता है। और हाई कहाँ होता है, ऊपर होता है। हाई जो होता है, लो होता है, एक विक के फॉर्म में होगा, एक पतली सी डंडी, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली जब देखेंगे ब्लैक कैंडल में, तो उसका ओपनिंग प्राइस कहाँ होता है, ऊपर होता है। क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, ठीक है। और हाई कहाँ होता है, एज यूजुअल यहाँ पे ग्रीन कैंडल, जैसे ग्रीन कैंडल के ऊपर है तो इसमें भी हाई सेम ही होगा, लो सेम ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों को बस ये चीज़ याद रखना है कि अगर ओपनिंग अप क्लोज कैंडल बनना है, ग्रीन बनना है, तो उसको नीचे ओपन, ऊपर क्लोज करना ही होगा। अगर ब्लैक बनना है तो ओपन उसका ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस उस कैंडल का नीचे होगा। ये जो कैंडल दिख रहा है ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, डेली, मंथली, वीकली, 1 आवर, 1 मिनट, 5 मिनट, एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये कैंडल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम चलो चार्ट पर देखते हैं इसको ट्रेडिंग व्यू पर कि ये कैसा होता है। तो जैसे कि हम जैसे हमने पहले ही बता चुका मैंने कि ये कौन सा टाइम फ्रेम है, डेली। इट मीन्स क्या, एक सिंगल कैंडल जो आपको दिख रहा है वो डेली कैंडल है, मतलब वो दिन भर में जितना भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ वो सारा इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये जो भी है, ईच एंड एवरी कैंडल जो भी है ना, चाहे ग्रीन हो, ब्लैक हो, सब 1 डे के कंसिस्ट करता है, ठीक है। बिकॉज हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम में है, डेली पे। अगर हम लोग लगा देते हैं सपोज वीकली टाइम फ्रेम, सो ईच एंड 1 कैंडल इज कंसिस्ट 1 वीक ट्रेडिंग। एक वीक में कितना ट्रेडिंग होता है, तो 5 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओनली 5 डे ट्रेडिंग होता है जनरली, क्रिप्टो को छोड़कर, क्रिप्टो मार्केट को छोड़कर, जिसको हम लोग बात नहीं करना है। हम लोगों को बात करना है फॉरेक्स या फिर अपना इंडेक्स मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर, वहाँ पे 5 दिन ट्रेडिंग होता है सप्ताह में, ठीक है। तो ये जो वीकली कैंडल है, चाहे वो ग्रीन हो, जैसे ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये 5 डे ट्रेडिंग इसमें कंसिस्ट कर रहा है, मतलब ये एक वीक के पूरे प्राइस फ्लक्चुएशन को बता रहा है। और हम लोग अगर 1 आवर का लगा लेते हैं टाइम फ्रेम, सब वो एग्जाम्पल के लिए, इसको ऑटो कर लेते हैं बेटर व्यू के लिए, ओके। तो एक एक कैंडल जो है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दीज आर इन क्यू पर लगा चलते हैं, बिकॉज हम लोग को फ्यूचर में वही सीखना है। तो बॉल ड्राइंग, एक एक कैंडल जो है सब 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, एक 1 आवर लगा इसको फॉर्म होने में। ये कब हम देश
जूम करके हम लोग देखते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस कैंडल का हम लोग करते हैं, ठीक है। दिस इज अ ये क्या होगा, लो, ओके। ये कैंडल का हाई, एंड ये क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस। ये क्या होगा, ओपनिंग प्राइस, ठीक है। सिमिलरली आप इस ब्लैक कैंडल को देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ओपनिंग प्राइस कहाँ होगा, दिस, प्राइस कहाँ पे होगा, राइट साइड ऑफ ग्राफ, बिकॉज हमने क्या बताया आपको कि ये होता है प्राइस, ये होता है टाइम। तो हम लोगों को इसको अगर प्रोजेक्ट करेंगे, इस प्राइस को देखिए, हमने प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इस कैंडल का आप देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग प्राइस क्या होगा, तो ओपनिंग क्या होगा 14485.25, हाई क्या होगा 14488.75, और इसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस क्या होगा, इसका ओपनिंग ये होगा, क्लोजिंग क्या होगा, तुम्हारा क्लोजिंग हो जाएगा, क्या चल रहा है प्राइस, 1445200, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, आपका लो क्या होगा 14443.00, ठीक है। अगर आपको और कुछ डिटेल में देखना है तो इस कैंडल पर होवर कीजिए और यहाँ फोकस कीजिएगा, ये ओके। तो इस कैंडल पर आपको होवर करना है, ठीक है, और आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे आपको 4 चीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ओपनिंग प्राइस क्या दिख रही है इस कैंडल का, 1448525 जो मैंने वहाँ पर बताया था। हाई क्या दिख रहा है आपको 14448.75, हाँ से आप मैच कर सकते हैं। लो क्या है 14443.00, और क्लोजिंग प्राइस क्या है 14452, ठीक है। तो जब भी हम जिस कैंडल पर होवर करेंगे उस टाइम फ्रेम का, वहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे उसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो हम लोग को दिखेगा। ये बहुत यूज़फुल है, इसको आप ध्यान में रखिए। हम लोग इसका आगे फ्यूचर में बहुत इसका यूटिलाइज़ करने वाला है इस डेटा का, ठीक है। सिमिलरली इस कैंडल का भी आप वहाँ से देख सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई क्या है एंड लो क्या है। O4 ओपनिंग, H4 हाई, L4 लो, C4 क्लोज, ओके। और हम सिमिलरली 5 मिनट टाइम फ्रेम जाते हैं, सिमिलरली वी कैन सी दिस सेम ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, ठीक है। ग्रीन का ओपनिंग कहाँ होगा, ऊपर, नीचे, क्लोजिंग ऊपर। ब्लैक का क्लोजिंग कहाँ होगा, नीचे, ओपनिंग कहाँ होगा, ऊपर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन एंड ब्लैक, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो बोथ आर सेम फॉर सेम वे इन द ग्रीन एंड ब्लैक कैंडल, ओके। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करना है जो है टाइप्स ऑफ मार्केट कंडीशन, ठीक है। जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट कंडीशन में हमने आपको एक सीमेटिक डायग्राम बना के हमने उसको दिखाया हुआ है कि मार्केट में 2 टाइप्स का होता है। मार्केट होता है ट्रेंडिंग मार्केट, एक होता है कंसोलिडेशन मार्केट। तो ट्रेंडिंग मार्केट 2 टाइप्स का होता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होगा आपको कि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जो आपको चार्ट के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। वो क्या दिख रहा होगा आपको, मार्केट एवरी टाइम ब्रेक्स प्रीवियस हायर हाई, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट एवरी टाइम ब्रेक्स प्रीवियस लोअर लो। यहाँ पे एच का मतलब क्या लिखा हुआ है, हायर हाई, एच का मतलब क्या है, हायर लो, ठीक है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में एल का मतलब है लोअर लो और एल का मतलब है लोअर हाई, ठीक है। चलिए इसका आपका इसी को एग्जांपल फॉर्म में दिखा देते हैं कि इसका एग्जांपल कैसा दिखेगा। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अप ट्रेंड का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, मतलब दिखाया है एग्जांपल, और एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखिए इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है। देन हम लोग इसके बाद मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड होता क्या है किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है। चाहे वो 1 आवर हो, चाहे डेली हो, वीकली हो, चाहे 5 मिनट हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेट्स सी एंड फाइंड द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल।
चलिए आप देखिए इस एग्ज़ाम्पल को, आपको यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट में प्राइस जो आया हुआ है तो कैसा दिख रहा है, किस फॉर्म में आया हुआ है, अप ट्रेंड फॉर्म में कि डाउन ट्रेंड फॉर्म में। अगर आपको जो मैंने सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है उससे वो वेरीफाई करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है पाथ वाले पे, देन ऐसे बस लोअर लो हायर हाई को कनेक्ट करते जाना है, कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, और इसको क्या करना है हमको, इसको सिंपली आप क्या कीजिए, उठा के चलाइए साइड में और देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहे। ठीक है, आपको कैसे किससे मैच हो रहा है, डाउन ट्रेंड क्या अप ट्रेंड से, डाउन ट्रेंड। क्यों, क्योंकि ये क्या था, लोअर लो था, ये क्या था, लोअर हाई, और ये जो है ये लोअर लो, ये जो लो है, ये जो लो है इस लो से भी नीचे है, दैट्स वाई बोलेंगे इसको लोअर लो, और ये जो हाई है इस हाई से भी कम है, दैट्स वाई इसको बोलेंगे लोअर हाई। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी देखेंगे तो ये जो लो है इस लो से भी नीचे है तो इसको बोलेंगे लोअर लो, ये जो पॉइंट हुआ हम लोगों का लोअर लो, और ये जो हाई हुआ कौन सा हुआ, लोअर हाई। हाई है बट ये हाई से छोटा है, दैट्स वाई उसको बोलेंगे लोअर हाई। तो ये जो फॉर्मेशन है मार्केट का, इस टाइप का मार्केट फॉर्मेशन में हम लोग इसको बोलते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड है और बियरिश है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एक एग्जाम्पल फाइंड करते हैं अप ट्रेंड का। ओके, लेट मी फाइंड दिस। आपको यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या दिख रहा है, इस हाई से इस लो तक डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। सेम हम लोग सेम एक्शन करते हैं, क्या करते हैं, पाथ वाला पार्ट से आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये है हायर हाई, इस हाई से ये होगा हायर लो, ये हाई जो है इस हाई से आगे है ऊपर है तो इसको बोलेंगे हायर हाई, ये लो इस लो से ऊपर है तो इसको बोलेंगे हायर लो। लो है बट हायर है, हायर मतलब कि क्या होता है, प्रीवियस लेवल से ऊपर या नीचे, क्या है ऊपर मतलब हायर, लोअर मतलब नीचे। ठीक है, तो सिमिलरली इसको देखेंगे इस हाई से, तो ये इस हाई से ऊपर है तो उसको बोलेंगे हायर हाई, बट इस हाई ये लो से ये लो नहीं है, नीचे है तो उसको हायर लो नहीं बोलेंगे, इसको लोअर लो बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हमने लिखना चाहो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं एच एच, छोटा फॉन्ट को कर देते हैं हम लोग, बोल्ड करके इटालिक करा लेते हैं, एच एच हो गया, सिंपली इसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एच एल मतलब हायर लो। ठीक, ये हो गया हम लोगों का लोअर लो, बिकॉज ये लोअर पीछे से है तो इसको लोअर लो बोलेंगे, ये हायर है, सही है। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करना होता है और मार्केट कंडीशन पता करना होता है कि मार्केट का ट्रेंडिंग है कि कंसोलेशन है। कंसोलेशन मार्केट कैसा होता है वो आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग को दिखाने वाले हैं। व्हाट यू सी एनी मोमेंट सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल इन दिस प्राइस रेंज, व्हाट यू सी, ये मार्केट ट्रेंडिंग है कि कंसोलेशन मार्केट है, कंसोलेशन मार्केट। क्यों, क्योंकि इसमें कोई हायर हाई और हायर लो या फिर कुछ भी, दोनों जो ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन होता है हम लोग का, जो अभी हम प्रीवियस देखे हुए हैं, दिखे थे कि अप ट्रेंड का क्या है, एवरी टाइम मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते चलाता है, तो तभी वो एक अप ट्रेंड होता है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है, अपने प्रीवियस लो को मार्केट हमेशा ब्रेक करता है, तभी वो डाउन ट्रेंड में रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे चला रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे चला रहा है,
तो दिस मार्केट कंडीशन इज कॉल्ड कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं फॉर दिस रीजन मार्केट इज कंसोलिडेशन, फॉर दिस रीजन मार्केट इज इन कंसोलिडेशन, for this region market is in consolidation, for this market is in consolidation। ट्रेंडिंग कहाँ से कहाँ तक है? ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कहाँ पे है? ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये क्या है? डाउन ट्रेंड। ये क्या होगा? डाउन ट्रेंड। ये क्या होगा? अप ट्रेंड। ये मार्केट कैसा है? कंसोलिडेशन मार्केट कंडीशन।